साथियों नमस्कार। साथियों, हम आपके सामने एक ज्वलंत मुद्दा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। मुद्दा आपके नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का है, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ का है। अतः वीडियो को पूरा देखें व जुटाई गई जानकारी को समझने का प्रयास करें, वह उसका चिंतन भी करें कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। साथियों, हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में बार बार इस तरह के तुगलकी फरमान जारी कर दिए जाते हैं कि जिसके चलते आपके नौनिहालों के भविष्य पर खतरा मंडराता नजर आता है। अभी पिछले दिनों ही ट्रांसफ़र पॉलिसी के माध्यम से स्कूलों के अध्यापकों का तबादला किया जा रहा था तथा रिक्त हुए पदों पर दूसरे अध्यापक को नहीं लाया गया था, जिसके चलते पूरे प्रदेश की जनता द्वारा सरकार का विरोध हुआ था। साथ ही हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन ने भी प्रदेश भर में आंदोलन चलाए थे। जैसे तैसे वह मामला थोड़ा शांत हुआ तो अब एक नया मामला सामने आया है। तो पूरे प्रदेश का शिक्षक सरकार के खिलाफ खड़ा दिखाई दे रहा है। पूरे प्रदेश में स्कूल समय के बाद जिला मुख्यालयों पर असला द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं। प्रदेश का शिक्षक आज देश के भविष्य के लिए चिंतित है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा अभिभावकों के दिमाग में शिक्षक की छवि खराब की जा रही है। ऐसा आरोप है असला के प्रांतीय प्रेस प्रवक्ता अदित चंदेलिया का, वह जिला पानीपत के असला अध्यक्ष अजेंद्र सिंह कुंडू का। साथियों, फोन पर जानकारी देते हुए अजेंद्र कुंडू ने बताया कि एक तरफ तो सरकार बच्चों की सर्दियों की छुट्टियां कर देती है, वहीं 10वीं और 12वीं के छात्रों को स्कूलों में एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाया जाता है। उनका आरोप है कि अध्यापकों को सरकार द्वारा प्रदेश भर में परिवार पहचान पत्र बनाने व वोटर आईडी को आधार से लिंक करने के कार्य में लगा रखा है। इस कार्य के लिए प्रदेश भर के अध्यापकों को की ड्यूटी लगाई गई है। स्कूलों में जब शिक्षक ही नहीं है तो छात्रों को एक्स्ट्रा क्लास के बहाने स्कूल बुलाने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। वहीं इससे सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों की व सरकारी शिक्षकों की छवि भी खराब होती है, उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगते हैं। तो साथ ही छात्रों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। अजेंद्र कुंडू द्वारा साफ साफ कहा गया है, इस तरह से छात्रों व अभिभावकों का सरकारी स्कूलों के खिलाफ गलत संदेश जाता है तथा सरकार की भी यही मंशा दिखाई देती है। सरकारी स्कूल छात्र रहित हो जाएं। स्कूलों में जब शिक्षक ही नहीं है तो छात्रों को एक्स्ट्रा क्लास के बहाने स्कूल बुलाने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। वहीं इससे सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों की व सरकारी शिक्षकों की छवि पर भी सवाल खड़े होते हैं। साथ ही छात्रों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। अजेंद्र कुंडू द्वारा साफ साफ कहा गया है कि इस तरह से छात्रों व अध्यापकों का सरकारी स्कूलों के खिलाफ गलत संदेश जाता है तथा सरकार की भी यही मंशा दिखाई देती है कि सरकारी स्कूल छात्र रहित हो जाएं, यानी कि सरकारी स्कूलों से सभी छात्र बाहर चले जाएं। दूसरे उन्होंने बताया कि वह छात्रों को पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें सरकार द्वारा दूसरे अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए भेज दिया जाता है। उन्होंने बताया कि 9, 10, 11 जनवरी को 450 अध्यापकों व 12, 13, 14 जनवरी को 450 यानी कि 900 अध्यापकों को मास्टर ट्रेनिंग के तहत स्कूल से अलग किया जा रहा है। मात्र पानीपत जिले में ही इतने अध्यापकों को मास्टर टीचर ट्रेनिंग के तहत स्कूलों से अलग किया जा रहा है तथा साथ ही प्रदेश भर में अन्य जिलों में भी इस तरह की ट्रेनिंग दी जानी है तथा कुछ शिक्षक पीपीपी में, कुछ शिक्षक वोटर आईडी अटैच करने में तथा कुछ मास्टर ट्रेनिंग में। तो छात्रों को पढ़ाएगा कौन जब सारे अध्यापक ही अन्य कार्यों में व्यस्त होंगे? तो शिक्षक स्कूल में होंगे नहीं तो बच्चे क्या करेंगे? उनका आरोप है कि
हमने सरकार से मांग की थी कि इस समय अगर छात्रों को एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाने का फरमान जारी किया गया है तो हमें भी पढ़ाने दें। हम पढ़ाने को तैयार हैं, बशर्ते हमसे इस समय अन्य कार्य नहीं कराए जाएं, क्योंकि पेपरों का समय है सिर पर तथा शिक्षकों पर अच्छा परिणाम लाने का दबाव भी है। ऐसे समय में उन्हें अन्य कार्यों पर लगाया गया है। वहीं उनका आरोप है कि अध्यापक वर्ग सप्ताह में 6 दिन में 6.5 घंटे के हिसाब से 39 घंटे कार्य करता है। वहीं अन्य विभाग सप्ताह में 5 दिन में 8 घंटे के हिसाब से 40 घंटे कार्य करते हैं। वह हमसे मात्र सप्ताह में 1 घंटा ही ज़्यादा कार्य करते हैं तथा उनको 30 कैजुअल लीव, 30 अर्नड लीव और साथ ही मेडिकल लीव भी दी जाती हैं। वहीं देश को डॉक्टर, देश को इंजीनियर, देश को IAS IPS देने वाले व देश की नींव बनाने वाले देश के कर्णधार शिक्षक को न तो कोई कैजुअल लीव दी जाती है, न ही कोई मेडिकल लीव दी जाती है और अर्नड लीव भी मात्र 10 ही मिलती हैं। अजेंद्र कुंडू का कहना है कि उनके साथ दोगला व्यवहार क्यों, ऐसा व्यवहार उनके साथ क्यों किया जा रहा है। उनका कहना है कि उन्होंने उनसे अवकाश के दिन भी काम करवाया जा रहा है। सरकार उनसे गैर शैक्षणिक कार्य करवाती है। उन्होंने कहा कि इस तरह कार्य करने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस समय उत्तर भारत शीतलहर से जूझ रहा है। सभी विभागों के कर्मचारियों को ठंड से बचाव के लिए रूम हीटर या अलाव तापने की व्यवस्था सरकार द्वारा दी जा रही है, जबकि देश का भविष्य नौनिहालों को छुट्टियों में भी एक्स्ट्रा क्लास के नाम पर स्कूल बुलाया जा रहा है। वह यहाँ पर कोई भी ठंड से बचने का इंतजाम नहीं है। बच्चे बीमार हो रहे हैं। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए कि 6 जनवरी को ठंड के कारण तुगलकी फरमान पर अमल करते हुए हमारे 2 शिक्षक स्कूल तो पहुँचे, लेकिन उन्हें इस फरमान की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। कड़ाके की ठंड ने उनकी दिल की धड़कन बंद कर दी। जी हाँ, वह तो सरकार के आदेश पर कार्य करने गए थे, क्योंकि अगर छुट्टी करते तो उन्हें तलब किया जाता। इस डर से स्कूल गए व अत्यधिक ठंड के कारण उनकी हृदय गति रुकने से मौत हो गई। ऐसा आरोप है अजेंद्र कुंडू का, वह अजीत सिंह चंदोलिया का। उन्होंने बताया कि मृतक राजेश पानीपत के पास दीवाना सरकारी स्कूल में प्राइमरी अध्यापक थे तथा दूसरे अध्यापक मुकेश भी जिला पानीपत में ही रागखेड़ा के सरकारी स्कूल में अध्यापन कार्य करते थे। उन्होंने हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन की तरफ से दोनों अध्यापक साथियों के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हुए परिवार को सांत्वना दी है। न्यूज़ राउंड की पूरी टीम भी मृतक शिक्षकों राजेश व मुकेश के आकस्मिक निधन पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। तो साथियों, क्या सरकारी अध्यापकों को अन्य कार्यों में व्यस्त करना, उनके साथ भेदभाव करना, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र से 500 रुपये वसूलना व सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल में जाने वाले छात्र को 1100 रुपये प्रतिमाह फीस का प्रलोभन देना, सरकारी स्कूलों व अध्यापकों की छवि खराब करना कहीं सरकारी स्कूलों को बंद करने की ओर इशारा तो नहीं करता। सरकार की मंशा क्या है, चिंतन करें व मैसेज बॉक्स में मैसेज जरूर करें। नमस्कार। मैं नरेंद्र सहरावत, हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन सोनीपत से प्रेसिडेंट हूँ और हम आज इस मुद्दे पर इकट्ठे हुए हैं कि जो भी लेक्चरर की 15 दिन की जो सर्दी की जो छुट्टियां थी उनको काट करके उनको ये कहा गया है कि आप जो है ना स्कूल में पढ़ाने के लिए आइए 10वीं और 12वीं के बच्चों को। अगर ये ठीक है, सरकार अगर यही चाहती है कि हम 10वीं और 12वीं के बच्चों को पढ़ाए तो पूरे साल हमसे आप गैर शैक्षणिक कार्य करवाते हो
उसमें तो आप कभी ये नहीं कहते कि बच्चों की जो ना पढ़ाई का लॉस हो रहा है, यार हम ये काम नहीं करवाएंगे, हम बच्चों से बच्चों की पढ़ाई के लिए बुलाए हो, आप वहीं कर उसी को करो आप। लेकिन ऐसा तो वो कर नहीं रहे। और यहाँ आकर के केवल टीचर्स को परेशान करने के लिए बच्चों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल करके, और ये सारी चीजें अब हमारे ऊपर परेशान, हमें जो ना उसका टारगेट बनाया जा रहा है समाज में, ये बदनाम करने के लिए कि ये जो टीचर्स हैं ये जो ना पढ़ाना नहीं चाहते। हम पढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन पूरे साल में आपने हमसे पढ़ाने दिया, हाँ पूरे साल में तो आपने हमसे पढ़ाने नहीं दिया। और आज आप 10 दिन में मैं उनकी पीएचडी करवा दूंगा। कौन सा टीचर है जो 10 दिन में उनकी पूरी क्लास का सिलेबस करवा देगा? नहीं, आप पूरे साल की बात करिए। तो हम आज उसका विरोध करने के लिए आए हैं, उन गैर शैक्षणिक कार्यों के विरोध में भी आए हैं, और ये 15 दिन की जो बच्चों की जो छुट्टियां काटी हैं उसके विरोध में भी आए हैं, ताकि कम से कम, अभी आप एक बताओ, 11वीं के बच्चे को जो है ना सर्दी नहीं लग रही, सर्दी लगती है, और 10वीं के बच्चे को सर्दी नहीं लगती। हद है। आप बुलाना है तो आप पूरे स्कूल को बुला लो ना, फिर दिक्कत क्या है उसमें? और बच्चों के भी तो सिलेबस है। किन जेबीटी को, कभी किसी जेबीटी को तो आपने बीएलओ का काम दिया है, उनको उनका भी सिलेबस पूरा नहीं है, किसी का भी सिलेबस पूरा नहीं है, ठीक है ना? ये तो रियलिटी है, और इस सच को, और हम आज इसी के विरोध में यहाँ आकर के खड़े। साल में हम ये चाहते हैं कि साल में हमारा जो ना अप्रैल 1 को हमारा कैलेंडर जारी हो जाना चाहिए कि इसमें आपकी ये छुट्टियां हैं और आपको ये करना है, बस ठीक है। हमारा काम भी, और हम यहाँ आगे से सोनीपत के अंदर हम किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य को करेंगे नहीं। हम कल जो ना, या 1-2 दिन के अंदर ही जो ना डीओ को और डीसी साहब को ये ज्ञापन में बता रहे हैं कि हम इसके प्रति जो ना विरोध कर रहे हैं, और हम आगे से जो ना गैर शैक्षणिक कार्य हम यहाँ नहीं करेंगे।